गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेज। बेटा हम डेटरमेंट्स का चैप्टर चल रहा था हमारा, हमने पहली 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका कुछ पहले बेसिक्स कराएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे आपको। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपके ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पे, माइनर एंड कोफैक्टर्स, ये यूज होंगे आगे जाके, और वो जिस क्वेश्चन में यूज होंगे वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से फोकस करके स्टडी करना है, अच्छे से एक एक डाउट इसके क्लियर होने चाहिए आपको, और पूरा ध्यान अच्छे से लगा के इसको स्टडी करना है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये डेटरमेंट है, और डेटरमेंट है तो एक सिंपल सी बात है, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। दैट मीन्स n बाई n मान लिया हमने, ये हमने माना लेट इट विल बी a11 a12, और यहां से हमने माना a1n, फिर ये आएगा a21 a22 a2n, इसी तरीके से चलते चलते लास्ट में an1 an2, और ये रहेगा ann। तो ये क्या बना? एक डेटरमेंट हमने ले लिया है। क्या है वो? डेल्टा मान लिया हमने। n बाई n का वो स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसका हमने डेटरमेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि हमें किस पे फोकस करना, माइनर क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? बी ए डेटरमेंट्स, ये एक डेटरमेंट बना बेटा ऑफ ऑर्डर n। किस ऑर्डर का था? n का था। ठीक है, और हमें क्या ध्यान रखना है? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, देन द डेटरमेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 ऑब्टेन, देन द डेटरमेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 ऑब्टेन। क्या कहा गया है कि इसका ऑर्डर n है, और n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या होगा? देन द डेटरमेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 ऑब्टेन फ्रॉम द डेटरमेंट। कहां से? इस डेटरमेंट से। फ्रॉम द डेटरमेंट डेल्टा। कहां से? डेल्टा से बेटा। ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, आफ्टर डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। कैसे मिलेगा वो? डिलीटिंग से। कहां से? ऑफ डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। जो ith रो और jth कॉलम से डिलीट करने से बनेगा, इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द, इज कॉल्ड, उसको बोला जाएगा, इज कॉल्ड माइनर ऑफ। किसका माइनर बनेगा? aij का, ऑफ द एलिमेंट aij। किस एलिमेंट का बनेगा बेटा? वो aij जो बनेगा एलिमेंट, उसका बनेगा। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई mij। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? mij फॉर माइनर, m फॉर माइनर बेटा, ये याद रखना है आपको। किससे डिनोट करेंगे? mij से। यहाँ पे जो i की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 से लेके n तक रहेगी, और j की वैल्यू भी क्या रहेगी? 1 2 3 से लेकर n तक। आपको ध्यान से देखना है, फिर समझना है क्या वो कहता है। माइनर क्या होगा? डेफिनेशन लिखी हुई है माइनर की। कहता है आपके पास एक डेटरमेंट है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 या 2 से ग्रेटर होना चाहिए भाई। देन द डेटरमेंट, जो ऑर्डर बनेगा, मान लीजिए आपने 2 रखा, देन द डेटरमेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1, अगर 2 है
तो 1 लेस हो जाएगा, 2 से बड़ा है 3 है तो 3 से 1 लेस होगा 2 बनेगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, जो नया बनेगा डिटरमिनेंट उसका ऑर्डर क्या होगा, n-1 ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिटरमिनेंट डेल्टा आफ्टर डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड द माइनर ऑफ एलिमेंट। उसको क्या बोला जाता है, माइनर बोला जाता है बेटा, ठीक है। फिर कोफैक्टर क्या होगा, इफ Mij इज माइनर, ये अगर माइनर है ऑफ Aij, देन कैपिटल Aij विच इज इक्वल्स टू -1 raised to power I plus j मल्टीप्लाई विद Mij इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाएगा, कोफैक्टर ऑफ Aij। ध्यान से समझो, Mij माइनर होगा किसका, Aij का, और ये स्मॉल Aij एलिमेंट होगा, कैपिटल Aij लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करेगा कोफैक्टर को, किसको, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। -1 raised to power I plus j मल्टीप्लाई माइनर Mij, इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर, ठीक है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएं। अब आपको सिंपल जो आपकी 10+2 में जो आपको पढ़ना है 2/2 और 3/3 उसके माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखाएंगे बेटा। तो उस पर फोकस करना है आपको, कैसे समझना है, किस तरीके से हम निकालेंगे, पूरा ध्यान रखना है आपको। देखो बेटा, पहले हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे माइनर और कोफैक्टर 2/2, एक ऐसा डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। पहले इसका सिखाएंगे फिर 3/3 का। पहले 2/2 में लेट इट विल बी ABCD, कितने एलिमेंट है, 4, 2/2। अब क्या कहा गया था डेफिनेशन में कि माइनर हमें निकालना है, किसका निकालना है, एलिमेंट का। और एलिमेंट क्या है, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये वाला जो एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे आता है, ये आता है A11 पोजीशन। ये वाला क्या है, A, जो कि पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या पोजीशन है, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा ये B पोजीशन कौन सी है, A12, A13 और A14। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें निकालना है M11, क्या बनेगा ये क्या होगा, माइनर ऑफ A11। एक्चुअली क्या होगा, ये माइनर होगा किसका, A11 का। A11 का मतलब फर्स्ट पोजीशन का। कैसे निकालना है कि जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट कर दो, डिलीट कर दो। तो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में, और किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। जो बचता है उसका डिटरमिनेंट लिख दो, तो आंसर आएगा D, क्योंकि हमने इसको एलिमिनेट करेंगे और इसको करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर क्या बना, D। सो अगर ये 2/2 का है तो जो नया बनेगा उसका ऑर्डर 1/1 का डिटरमिनेंट बन जाएगा, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, M12 पोजीशन क्या होगी, माइनर ऑफ A12 पोजीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट कौन सा है, B, 12 पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जहां ये B लाई कर रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे। पहली रो में है, दूसरे कॉलम में, इनको एलिमिनेट करेंगे। और जो बाकी बचा, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो क्या बना हमारे पास, C, तो इसका क्या आएगा आंसर, C। फिर हमें क्या करना है, M21 क्या होगा, माइनर ऑफ A21 मतलब पोजीशन C। तो C में क्या करना है, कहां लाई कर रहा है, ये चेक करो कि वो एलिमेंट कहां लाई कर रहा है। वो एलिमेंट C कहां लाई कर रहा है, पहले कॉलम और सेकंड रो में लाई कर रहा है। तो क्या आएगा, इसको एलिमिनेट करेंगे तो B। इसी तरीके से M22, ये क्या बना, माइनर ऑफ A22, क्या होगा, 22 पोजीशन कौन सी है, ये वाली, तो कहां लाई कर रहा है, इसको एलिमिनेट करो, क्या आंसर आया, A, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है, इसका माइनर D बनेगा फर्स्ट पोजीशन का। माइनर क्या कहलाएगा, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग इनका नाम है M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेके दिखाते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पहले माइनर के ही आपको देखते हैं बेटा। मान लीजिए एक हमने डिटरमिनेंट निकालना है 1 3 2 5, इसका निकालना है। तो सबसे पहले माइनर निकालेंगे M11। M11 का मीनिंग क्या होगा, इज द माइनर ऑफ A11। और A11 एक्चुअली पोजीशन ध्यान रखना, ये A11 A12 A21 और A22 ये पोजीशन होती है 2/2 में। सो A11 पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट, मतलब 1 वाली पोजीशन है। अब हमें इसका माइनर निकालना है, तो इसका माइनर कैसे निकल के आएगा, इसका माइनर जैसे मान लेते हैं, इसी को लेते हैं पहले हम, यहां से इसका माइनर निकालना है M11। तो क्या होगा, जिस रो और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है उसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो, जो बचता है वो लिख दो। क्या आंसर आया, A2। फिर मेरे को निकालना है M12, किसका माइनर होगा M12, A12 का। अब ये कहाँ लाई कर रहा है, ये कर रहा है फर्स्ट रो में, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करें, क्या रिजल्ट मिला, A21, इसको लिख दें। फिर हमें मिला M21, नॉट 13, इट्स 21 ये पोजीशन है। अब ये कहलाई कर रहा है फर्स्ट में और सेकंड रो में, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो में, तो इसका एलिमिनेट कर देंगे, क्या आंसर आएगा, A12। इसी तरीके से M22 क्या होगा बेटा, ये वाला कहलाई कर रहा है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आंसर आएगा, A11। ठीक है। अब सेम वर्क हम यहाँ पे करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं M11। M11 इज द माइनर ऑफ A11, दैट मीन्स 1 का माइनर निकालना है। देखो सबसे आसान फॉर्मूला ये रहेगा कि 2/2 के केस में इसके सामने वाला लिख दो। क्या करो, जस्ट एलिमेंट के सामने वाला, जैसे यहाँ पे A11 का क्या आया, A22, A12 ये था, इसके सामने वाला क्या लिखा गया, A21, A21 का क्या लिखा गया, A12, और A22 का A11। सो 2/2 के केस में बेटा ध्यान से क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना, उसके सामने वाला इन फ्रंट ऑफ जो यहाँ पे लाई करेगा वो लिख दो, उसका आंसर होगा M12 कौन सा है, 3 वाली पोजीशन, इसके सामने कौन सा है, 2, तो इसका आंसर आएगा 2। फिर हमारी पोजीशन आ गई 21 वाली पोजीशन कौन सी है, ये वाली, इसके सामने वाला क्या आया, 3, आपका आंसर आ गया। और M22 ये वाला 5 है, इसके सामने वाला कौन सा है, इधर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो ध्यान से देखना है, ये आपका बन गया है माइनर कैलकुलेशन आ गई समझ में। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कोफैक्टर के लिए, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला था Aij -1 हैविंग पावर I + j मल्टीप्लाई Mij। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं हम। 2/2 में क्या बनेगा, ये कहलाएगा A11, I को भी 1 रख दो और j को भी 1 रख दो, तो -1 हैविंग पावर 1 + 1 इंटू M11, तो ये बना -1 की पावर 2 बना बेटा, ये M11 बना। अब नेगेटिव की पावर 2 है, -1 की पावर 2 पॉजिटिव रहेगा, आपका आंसर आएगा M11। तो यहां से आपको मिला A11 और M11 क्या होंगे, इक्वल आएंगे, सेम होंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर I को मैंने 1 रखा और J को मैंने 2 रखा, तो मेरा फॉर्मूला बना 12 A12, कोफैक्टर है बेटा ये, तो -1 + 2 मल्टीप्लाई M12। तो यहां से हम देखते हैं -1 हैविंग पावर 3 मल्टीप्लाई M12, तो ये आएगा माइनस ऑफ M12, क्योंकि -1 हैविंग ऑड पावर तो नेगेटिव आएगा बेटा, A12, ये कोफैक्टर बन गया आपका सेकंड। क्या आएगा, M12, बट उसके सामने नेगेटिव लगाना होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे, जब देखोगे A21 का भी क्या आएगा, M21, और A22 का क्या रहेगा, M22। तो ध्यान से देखना है, इनका सम करके देख लो, इसका सम I और J, अगर इनका सम ओड आता है तो नेगेटिव अप्लाई कर दो, किसके सामने, माइनर के सामने।
अगर ओड सॉरी इवन आता है तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर का काम करेगा। जैसे यहां से निकालता हूं मैं A11, तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इस, तो यहाँ पे क्या बना 1 और 1 2 है, इवन है, तो 5 ही मेरा क्या रहेगा, कोफैक्टर रहेगा। फिर मेरे को बनाना A12, A12 का मीनिंग क्या बना 1 और 2, इन दोनों का सम करके देखिए 1 और 2 का सम क्या होगा 3 ओड आया, तो जो माइनर का रिजल्ट था उसके सामने नेगेटिव लगाऊंगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे A21 क्या है 3, पोजीशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लगाना हमें क्योंकि इन दोनों का सम ओड आएगा, तो आंसर आया -3। और A22 क्या बना 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका सम इवन आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये प्लस पोजीशन नेगेटिव नेगेटिव और प्लस, ये 2/2 में पोजीशन होती है, ये वाला और ये माइनर को फैक्टर सेम होंगे। यहाँ पे माइनर जो आएगा उनके साथ क्या रखना है हमें, सिंबल नेगेटिव रखना है। सो 2/2 का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बेटा 3/3 पे, कि 3/3 के कोफैक्टर्स को और माइनर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो बेटा 3/3 का डेटरमिनेंट हमने लिया हुआ है, इसके माइनर कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको और इसके कोफैक्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर आपको पता है भाई 3/3 का है, तो हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा, तो जो माइनर आएगा उसका ऑर्डर 3/3 ना होके 2/2 का डेटरमिनेंट बनेगा, उसको हमें सोल्व करना होगा। जैसे फर्स्ट पोजीशन है M11, कौन सी पोजीशन है फर्स्ट 1 तो हमें क्या करना होगा 1 को एलिमिनेट कर दो। 1 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, इनको एलिमिनेट कर दो। बाकी जो बचता है उसको आप लिख लो एज ए डेटरमिनेंट, क्या बना 5 -1 1 और 2, और इसको आप सोल्व कर लीजिए। 5 2 मल्टीप्लाई होगी 10, इधर जाएंगे तो माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो 1, आपका आंसर आएगा 11। ठीक है, फिर हमें क्या करना है M12 पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है 0। अब ये ध्यान रखना है कि 0 है तो इसको 0 नहीं लिखना आपको, इसका माइनर कैलकुलेट होगा। कैसे करेंगे कि भैया 0 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, इनको एलिमिनेट करो, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या रहा 3 0 -1 2, ये बचा 3 0 -1 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 6, इधर जाएंगे तो माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आया 6। फिर हमें निकालना है M13, कितने माइनर निकलेंगे, हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा 4, तो 4 का निकालेंगे तो ये कहाँ लाई कर रहा है 4 ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या बना 3 5 0 1, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आएगा 3 -0, आपका आंसर क्या आने वाला है 3। इसी के अकॉर्डिंग M21 कहाँ लाई करेगा, ये वाला एलिमेंट है भाई 3, ये कहलाएगा M21 का कोफैक्टर, सॉरी A12 तो इसका 21, A21 इसका कोफैक्टर क्या माइनर क्या बनेगा M21। ये एलिमेंट है कौन सी पोजीशन का है 21, इसका माइनर क्या कहलाएगा M21। कैसे करेंगे, जहां ये लाई कर रहा है तो कहां लाई कर रहा है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इनको एलिमिनेट करो, क्या बचा 0 4 1 2, तो इधर मल्टीप्लाई 0, उधर -4, तो आंसर क्या आया -4। इसी के अकॉर्डिंग M22 ये कौन सा होगा 5 1, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमिनेट कर दो 1 4 0 2, सो 2 -0 क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 की 2 के साथ -0, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया M23 कौन सा होगा, M23 -1 वाली पोजीशन है, तो बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, तो आंसर आएगा 1 -0 1। फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालने हैं M31 पोजीशन कौन सी है ये वाली, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो,
इसका कोफैक्टर क्या आएगा 0 4 फर्स्ट और ये 5 -1, तो ये 0 -20 आपका आंसर आया -20। ठीक है, फिर हमें करना है M32 कौन सा होगा एलिमेंट 1, कहाँ लाई कर रहा है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 3 4 -1 1 3 4 -1 क्या बना -1 -12 -13। M33 क्या बना, M33 किसका बना भाई ध्यान से देखो, M33 आएगा ये वाली पोजीशन है, सो फर्स्ट और लास्ट, सो 1035 1035, सो 5 -0 आपका आंसर आएगा 5। तो ये तो बन गए बेटा माइनर, हर एक एलिमेंट के आपको माइनर निकालने। ठीक है, अब बात आती है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हमने लिखा था aij और फॉर्मूला भी बताया था -1 हैविंग पावर i + j मल्टीप्लाई mij। तो अगर आपके पास माइनर कैलकुलेट हो चुके हैं तो कोफैक्टर तो बहुत आसान चीज है। जैसे हमें निकालना है a11, सिंपल रखना है 1 1, इनका सम करके देख लो दोनों का, 1 + 1 2, E1 आया, तो अगर E1 आता है तो आपका माइनर ही कोफैक्टर बनेगा, तो माइनर था 11 तो इसका कोफैक्टर भी 11 है। फिर हमारे पास आया A12 क्या था 1 और 2, इनका सम आएगा 3 आएगा तो ओड है तो जो भी कोफैक्टर था M12 वाला सॉरी माइनर था उसके सामने हमें क्या करना है माइनस यूज करना है, तो 6 बनेगा माइनस का। फिर हमें क्या करना है A13 1 और 3, इनका सम आएगा E1, तो जो कोफैक्टर सॉरी जो हमारा माइनर था वही कोफैक्टर रहेगा, माइनर हमारे पास 1 3 है 3, तो यहाँ पे आंसर 3। फिर आएगा A21 2 और 1 3 है, ओड है तो 2 1 M21 जो माइनर था वो -4 था, अब की बार प्लस का 4 हो जाएगा। देखो यहाँ नेगेटिव का था, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव, तो A22 और 2 4 E1 हो गया तो हमें क्या करना है जो आपका माइनर था वही कोफैक्टर रहेगा। फिर हमें क्या करना है A23 में क्या रहेगा भाई ओड है तो A23 1 था, तो यहाँ पे हमें लिखना है -1। फिर हमारे पास आएगा A31 3 और 1 4 है तो कैसा बनेगा E1 है तो जो माइनर है वही आपको लिख देना है -20। यहाँ पे A32 तो आपको क्या करना है M32 -13 था तो यहाँ पे आपको प्लस का 13 करके लिखना है। और फिर A33 फिर अगेन क्या बना E1, तो जो को माइनर था वही कोफैक्टर रहेगा तो 5। आपको क्या ध्यान देना था यहाँ पे, ये ध्यान रखो कि इनका सम अगर E1 आ रहा है E1 क्या आएगा E1, तो जो कोफैक्टर होगा वही माइनर जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। और अगर इनका ओड आता है, इनका सम i + j का सम अगर ओड आता है तो आपको क्या करना है, अगर इनका सम ओड आता है तो जो माइनर होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 6 था, हमने -6 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 4 था, हमने यहाँ प्लस क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। यहाँ 1 था तो हमने क्या लिखा -1। यहाँ 13 नेगेटिव का था, हमने क्या लिख दिया प्लस का। तो माइनर कोफैक्टर में ज्यादा चेंजेस नहीं है, हर माइनर और कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकल के आएगा, ठीक है। अब इनको एक बार मैं अरेंज कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में सारे माइनर्स को एक साथ लिख देते हैं, कोफैक्टर को एक साथ लिख देते हैं। माइनस को मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, और एक और इसी से एक रिजल्ट और बनाएंगे आपके लिए, ध्यान से समझना है उसको। जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट माइनर था M11 वो था 11, M12 आपका था 6, M13 आपका था 3, M21
M21 था -4, M22 आपका था 2 और M23 वो था 1। फिर हमारा था M31 आपका था -20, M32 -13 था और M33 ये 5 था। तो हमारे पास इसके माइनर भी कैलकुलेट हो गए हैं, कोफैक्टर भी कैलकुलेट हो गए हैं। ठीक है, अब एक रिजल्ट बनाते हैं, ध्यान से देखने। अगर मैं ये कहूं कि इस डेल्टा या डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालो, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो चेक करते हैं भाई। हमने 1 बाहर रखा, एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे ही हमने 1 को बाहर रखा, हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 10 और इधर से क्या बन गया +1 11, फिर -0 हमने बाहर रखा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड 3 to 6 -0, फिर क्या करेंगे हम प्लस, अभी क्या करेंगे 4 इंटू फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, सो 3 इधर 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 10 और 1 11, ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, 4 3 12। सो यहां से आपका जो रिजल्ट बन के आ रहा है डिटरमिनेंट डेल्टा की वैल्यू वो क्या आ रही है 3 और 2 23। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब ध्यान से सुनना है आपको, वो एक रिजल्ट या एक रिमार्क है, वो रिमार्क को ध्यान से समझना है। इस रिमार्क के बिहाफ पे क्वेश्चन भी बनता है, आपका दे भी रखा है। कहता है डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको आप कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, जिस एलिमेंट का क्या निकाल रहे हो कोफैक्टर्स, उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर जैसे मैंने किया A11 कैपिटल A11, मैंने किया A12 कैपिटल A12, रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आपकी इच्छा है, आप कॉलम से भी कर सकते हो। A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल ऑफ A13। तो कहता है ये वैल्यू देगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, इससे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ A11 था, A11 क्या था हमारे पास 1, इसको A11 कैपिटल A11 11 था। ये वाला A12 क्या था 0 और ये वाला A12 है क्या हमारे पास -6। फिर है ये A13 है 4 और A13 ये वाला क्या है हमारे पास 1 3 3 4 12 और 11 + 12 23 आ गया। तो ध्यान रखना इस रिजल्ट को। ठीक है, क्या रिजल्ट है ये, मैं फिर एक बार बोल देता हूं आपको। ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आप एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे रो में या कॉलम में, तो वैल्यू जो आती है वो डिटरमिनेंट की आती है। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, एक तो ये रिजल्ट हो गया। दूसरा ये कहता है अगर आपने क्या किया A11 मतलब फर्स्ट के तो ले लिया आपने एलिमेंट और कोफैक्टर अदर के ले लिए, किसी भी अदर के। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 21, यहाँ पे लिखा A12, यहाँ पे आपने लिखा A22, यहाँ पे लिखा सॉरी कैपिटल A12 है, ये कैपिटल होने बेटा। यहाँ पे आपने लिखा 1 3 कैपिटल ऑफ 2 3, मतलब पहली रो तो ले लिया आपने एलिमेंट की और कोफैक्टर ले लिए सेकंड रो के। तो कहता है इसकी वैल्यू 0 आने वाली। देखो ध्यान से, यहाँ 1 रखा हमने, A21 क्या था हमारे पास -6, A12 क्या था 0, A22 क्या है हमारे पास 2, A13 क्या है 4, A23 क्या है 2 3, चेक करो -2 3 माइनस का 1, A23 आपके पास -1 है। अगर 1 3 और 2 3 हमने लिया, ये हमने लिया A12 0 है, A22 2 है,
A21, A22, A23, A23 हमारे पास -4 है, A13 4 है, ये -4 है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना 0, यहाँ से -6 + 0 -4, इसका मतलब -10, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक चल रही है। चलो चेक कर लेते हैं बेटा एक बार इसको, देखो ध्यान से, मिस्टेक क्या है, A21 क्या है 4, हमें यहाँ 6 रख दिया, हमने क्या रखना था 4, जैसे ही 4 रखेंगे यहाँ 4 बना आपका A21, ठीक है, और ये 4 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो +4 रहेगा, ये -4 है, रिजल्ट क्या आया 0। तो इससे रिजल्ट बनता है, अगर आप एलिमेंट ले रहे हो किसी भी रो के बट कोफैक्टर दूसरे के ले रहे हो अदर, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। अगर आप उसी रो के एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर ले रहे हो, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले रहे हो, तो वैल्यू डिटरमिनेंट की बनती है। इससे रिजल्ट क्या बनता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगर आपने चेंज किया तो उसका रिजल्ट 0 आएगा बेटा, वो वैल्यू डिटरमिनेंट की नहीं देगा। तो क्या है बेटा ध्यान से, इससे रिजल्ट हमें जो मिला वो ये था, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। कहते हैं द सम, हमें सम करना है किसका, द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स विद देयर कोफैक्टर्स, एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में हमें क्या करना है, बीच में हमें सम प्लस लगाना है। तो कहता है ये विद द कोफैक्टर इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, किसके इक्वल बनता है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, किसका यूज करना है, थर्ड कॉलम का यूज करना है। हमें किसका निकालना है, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर यूज करने हैं। तो थर्ड कॉलम पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, M13, ये वाली, इसके हमें माइनर निकालने जो उसकी बात कर रहा हूं, ये 23 और M33, हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी। इसके पहले हमें माइनर चाहिए, एक्चुअली चाहिए तो इसके कोफैक्टर चाहिए हमें इसके। हमें जो डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थर्ड क्या बोला कॉलम, तो थर्ड कॉलम में हम रखेंगे A13 मल्टीप्लाई A13 प्लस A23 मल्टीप्लाई A23 प्लस A33 मल्टीप्लाई A33। जो स्मॉल है ये रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को, और जो कैपिटल वाले हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कोफैक्टर, ठीक है। सो अगर हमें निकालने हैं, ये एक्चुअली पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं इनको, ये हमारे पास A33 पोजीशन है, A13 ये कॉलम की पोजीशन हो गई। अब हमें सबसे पहले निकालना है A13, तो 3 और 1 क्या बना 4, तो जो हमारा M13 होगा वो ही क्या रहेगा, A13 रहेगा। और A13 को कैसे कैलकुलेट करना है, वो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, 13 का मतलब ये वाली पोजीशन, इसका हमें क्या निकालना है, माइनर। तो माइनर कैसे निकलता है, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एलिमेंट करो। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये और ये कंप्लीट हुआ, तो 1y और 1z, 1y 1z, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z माइनस y हमारा क्या बनेगा, आंसर। इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है A23, 2 और 3 क्या बना, ओड, 5 बना तो ओड बना, तो हमें क्या करना है, M23 माइनस लगा दो भाई, तो माइनस बाहर रखेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 2 3 कहां लाई करेगा, ZX है। सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1x 1z, 1x 1z, तो क्या बनेगा यहां से, माइनस z माइनस x, या इसको माइनस बाहर है तो x माइनस z भी लिख सकते हो। फिर हमारे को निकालना है A33,
A33 कैसे आएगा, ये बनेगा आपका M33 और ये कैसे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो y माइनस एक्स डायरेक्ट बना देते हैं, 1x 1y तो y माइनस एक्स बनेगा, y माइनस एक्स बन गया ये। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा 13 एलिमेंट कौन सा है, yz लिख दीजिए। इसका कोफैक्टर A13 z माइनस y प्लस ये बनेगा zx, इसका कोफैक्टर क्या था, x माइनस जेड, यहां से क्या बना प्लस xy, इसका कोफैक्टर क्या बना y माइनस एक्स। एक काम कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, यहां क्या बना जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, यहां क्या बना एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब हमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहां से आपको जेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक जेड स्क्वायर यहां पे, इन दोनों को कंबाइन कीजिए, वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये दो बच गए, इनमें क्या कुछ आ रहा है कॉमन भाई, वाई जेड वाई स्क्वायर जेड, और यहां से क्या बना आपके पास वाई स्क्वायर, कहीं और भी है कॉमन, उसको भी चेक कर लो भाई, वाई स्क्वायर कहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके पास, जेड यहाँ पे है, चलो इन दोनों में से एक काम करो, इन दोनों को लिख लो, आप लिखो जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, इनको कंबाइन, इसमें से आप एक्स वाई कॉमन लो ताकि वाई माइनस एक्स बने। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन क्या बना, वाई माइनस एक्स, इन दोनों में से क्या है जेड कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाई तो वाई माइनस एक्स। तो आप यहां से एक काम कर सकते हैं, इसके कोफैक्टर बन जाएंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर हो गया, यहाँ बना जेड एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन तो वाई माइनस एक्स। अगर मैं वाई माइनस एक्स कॉमन लूं तो यहां से लूंगा वाई माइनस एक्स तो नेगेटिव होगा ये वाला, या मैं एक काम करता हूं एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेता हूं, एक्स माइनस वाई को लूंगा तो ये बनेगा जेड स्क्वायर, नेगेटिव का हो जाएगा, यहां से बना जेड एक्स प्लस वाई और यहां से माइनस एक्स वाई, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इसका आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहां से क्या बना, इसको यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहां से एक्स माइनस वाई कॉमन आ चुका था, क्या रहा यहां से माइनस जेड स्क्वायर, और यहां से बना जेड एक्स, और यहां से बना एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई। सो हमें क्या बनाना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा जेड, तो ये बनेगा वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, और इन दोनों में से हमने कॉमन क्या लेना है एक्स, एक्स कॉमन आ रहा है तो माइनस एक्स कॉमन लो ताकि वाई माइनस जेड बन जाए, और ये आपका एक्स माइनस वाई था। अब आप कॉमन ले लो वाई माइनस जेड को, तो क्या बनेगा फिर जेड माइनस एक्स। तो आपका रिजल्ट बन के आएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। इसका जो लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है वो बेटा हम बता चुके हैं आपको किस तरीके से करना है। एक बार यहीं पे आपको उसको सोल्व कर देते हैं, 2 मिनट का टाइम लगने वाला है। वो
जो हमने लास्ट रिजल्ट बताया था, रिमार्क बताया था, उस रिमार्क के बिहाफ पे क्वेश्चन है बेटा। डेल्टा यहाँ पे है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। वो कहता है डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। जैसे उन्होंने लिखा A11, A31, A12, A32, A13, A33, ठीक है। एक ऑप्शन में ये है। दूसरा कहता है डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या लिख रखा है उन्होंने, A11 कैपिटल ऑफ A11 प्लस उन्होंने लिख रखा A12 कैपिटल ऑफ A21 प्लस उन्होंने लिख रखा है A13 A31, ठीक है। फिर थर्ड वन डेल्टा बिकम क्या है उनका, A21 A11 प्लस फिर उन्होंने लिख रखा है A21 A22 A12, A22 के साथ क्या लिखा हुआ है उन्होंने, A12, फिर A23 A13, एक फोर्थ ऑप्शन डेल्टा बिकम A11 कैपिटल ऑफ A11, A12 कैपिटल ऑफ A12, A13 कैपिटल ऑफ A13। तो कहता है इसमें कौन सा डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कौन सा देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। आपको रिजल्ट बताया गया था, क्या रिजल्ट क्या था वो, कि अगर आप एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका क्या करते हो, सम, अगर उसका सम करते हो तो जो रिजल्ट बनता है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू को देता है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल ऑफ A12, ठीक है। और क्या आना चाहिए फिर आपका A13 लिखा गया कैपिटल में, क्या आना चाहिए A13 कैपिटल स्मॉल में, तो A13। इन्होंने क्या लिख रखा है A11 A21 A31, A11 A21 A31, कोई बात नहीं, उन्होंने कॉलम से कर दिया, हमने रो से कर दिया, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है, अगर हम कॉलम से करते हैं A11 A11 A21 करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 21 करना होता, यहाँ पे हम करते 31, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होता 31। ध्यान रखना, ये भी वैल्यू देगा डिटरमिनेंट की, ये भी वैल्यू देगा, क्योंकि हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम का यूज किया है, इसी के कोफैक्टर यूज किया हमने। पहले फर्स्ट रो था, उसी के कोफैक्टर थे, आप किसी से भी करो आंसर आने वाला है सेम। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि जिस रो के एलिमेंट यूज कर रहे हो उसी रो के कोफैक्टर यूज करने, या जिस कॉलम के कर रहे हो उसी कॉलम के कोफैक्टर यूज करने, तो वैल्यू देता है डिटरमिनेंट। तो माइनर और कोफैक्टर का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और कल से बेटा नेक्स्ट कराएंगे आपका। आज के लिए आपका यही रहेगा बेटा, ओके।